हाँ, वेलकम टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है राजेश कुमार। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है, मतलब इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि आपको मैजिक में इंटरेस्ट है और ये एक वीडियो सीरीज़ है। मैं कोशिश करूँगा 25-30 वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं मैजिक के बारे में बात करूँ। आप सबको पता है मैं एक प्रोफेशनल मैजिशियन हूँ जो कॉर्पोरेट इवेंट्स में मैजिक परफॉर्म करता है, और ये वीडियो सीरीज़ में मैं बात करने वाला हूँ मैजिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में आप लोग सवाल पूछते हैं। ये वीडियोस मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, इट इज़ नॉट प्रोफेशनली शॉर्ट, इसमें बहुत सारा एडिट इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा, दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट वीडियो कि लोग इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं इन सब चीज़ों को जानने के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है अनटोल्ड ट्रूथ अबाउट इंडियन मैजिक। इंडियन मैजिक के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इंडिया में मैजिक कैसे स्टार्ट हुआ, अभी क्या सीन है, फ्यूचर क्या है इसका, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, दिस इज़ नॉट जस्ट अनदर वीडियो। या आपको मैजिक के बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एशियन टाइम्स में मैजिक का हमारे यहाँ पे कहाँ कहाँ वर्णन है। बहुत सारे जो हमारे पुराण हैं, वेद हैं या कहानियाँ हैं, किस्से, जिसे किस्से बोलते हैं, उसमें आपको मैजिक का कहीं ना कहीं आपको जो है वर्णन मिलेगा, जादू का वर्णन मिलेगा। बहुत सारे तंत्र मंत्र विद्याज में आपको जादू का बहुत सारा उल्लेख मिलेगा। बहुत सारी ऐसी कहावत है जहाँ कहा जाता है कि मैजिक जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ था। तो इसके बारे में आई एम श्योर आप लोग अगर इंडियन हो, कहीं से भी हो, आई एम श्योर आप इंडिया में मैजिक के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है जहाँ मैजिशियंस के बारे में कहानियाँ हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं ऐसे कहानियों के बारे में जो है अलग अलग कहानियों के बारे में वीडियोस बना दूंगा और उसके बारे में बात करेंगे। बट ये सिर्फ है कि आप इंडिया के जो कहानियाँ किस्से बहुत पुराने टाइम से आता है, और उसमें मैजिक के बहुत सारी चीज़ें जैसे कि उड़ने का, जादूगर लोगों को उड़ा देते थे या माइंड कंट्रोल कर लेते थे, हिप्नोटाइज कर लेते थे, हीलिंग के बारे में बहुत सारे। मैं माइक चेक कर लूँ, हाँ माइक ऑन है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारा वर्णन है कि किसी को वश में करने का, काला जादू के बारे में आपको पता है। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं हमारे इंडिया में जो हाल में जिसे कहते हैं हिस्ट्री, मतलब आज से 100-150 साल पहले की जो अगर रिटन बुक्स देखी जाएँ तो उसमें अंग्रेजों ने ना हमारे इंडिया की एक कहानी है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन रोप ट्रिक, के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो अंग्रेजों में ना किसी ने कहानी से किस्सा स्टार्ट हुआ कि इंडिया में एक खतरनाक जादू करते हैं मैजिशियंस, मदारी, जहाँ एक आदमी को लेते हैं, एक बच्चे को लेते हैं जादूगर, उसको काट काट के टोटे करके उसको बॉक्स में डाल देते हैं। फिर एक रस्सी जो है हवा में जाती है और जादूगर उस पर चढ़ता है, फिर उसको आसमान से जो है बच्चे को लेकर आते हैं। ऐसा काइंड ऑफ स्टोरी नहीं, सॉरी, एक बच्चा है, बच्चा जादूगर एक रस्सी को ऊपर डालता है बाल्टी उसमें बकेट में, फिर वो रस्सी हवा में जाता है, फिर एक लड़का जो है उस पर चढ़ता है, जादूगर उसके पीछे चढ़ता है, तलवार से उसे काटता है, उसकी बॉडी नीचे गिरती है, देन जादूगर उस पर कपड़ा डालता है और उसमें से बच्चा निकल आता है। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत पॉपुलर हुआ और अंग्रेज इसकी मिस्ट्री ढूंढने लगे कि इसका क्या मिस्ट्री है, बट उनको कहीं दिखा नहीं। मॉडर्न टाइम में फिर किसी एक मैजिशियन ने, 1-2 मैजिशियन ने जो है उसको कॉपी किया। उनमें से एक का नाम है इसामुद्दीन, वो दिल्ली में रहते हैं। एंड देन वो इंटरनेशनली बहुत जगह गए, उन्होंने बहुत सारा मैजिक किया और इसके बारे में स्टोरी उन्होंने बनाया। तो ये जो है एक मैजिक का एक हिस्ट्री है इस मैजिक के बारे में, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया में पॉपुलर हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, देश जब आज़ाद हुआ, आई एम श्योर आप लोग अगर गाँव में बड़े हैं, जैसे मैं गाँव में पला बड़ा हूँ, आई एम श्योर आप लोगों ने मदारी को देखा होगा। फिर क्या हुआ, इंडिया में राइज ऑफ मदारीज हो गए। सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया कि पहले जो थे आज से 200-300 साल पहले, जो राजाओं के जो वो होते हैं ना दरबार में, जादूगर हुआ करते थे जो राजाओं को एंटरटेन किया करते थे। और इसीलिए आपने देखा होगा ना जादूगरों के कपड़े राजाओं महाराजाओं टाइप के होते हैं, तो इसलिए होते थे क्योंकि राजा महाराजाओं के पास वो परफॉर्म किया करते थे। एंड देन जादू वॉज अ बिग कला, मतलब इसको बहुत माना जाता था। अभी भी हम किसी कला की तारीफ करते हैं तो बोलते हैं जादू है, जादू है, जादू है। देन फिर क्या हुआ था, राइज ऑफ स्ट्रीट मैजिशियन। फिर क्या हुआ कि आपने देखा होगा हर शहर में सपेरे जादू किया करते थे और स्ट्रीट मैजिशियंस हर जगह हो गए। इनफैक्ट जब मैं जादू करने लगा था तो मेरी मम्मी ने कहा था, तो स्ट्रीट मैजिक क्या, तू क्या रोड पे मैजिक करेगा? और इट वॉज आई एम श्योर हम सब ने उसको देखा होगा कि स्ट्रीट मैजिशियंस का राइज हो गया, सपेरों मैजिक करने लगे। और अगर आप दिल्ली वैली में हो, लाल किला के आसपास या कहीं भी हो, मैंने ऑलमोस्ट हर जगह देखा है, मदारी आकर के मैजिक किया करते थे। और स्ट्रीट मैजिशियंस का जो है एक होड़ चल पड़ा। और उसमें स्पेशली क्या होता है, वो लोग ना सिक्कों का मैजिक करते हैं। अगर आप लोग जो है
किसी रिजॉर्ट में गए हो तो वहाँ मैजिशियन जो है वो सिक्कों का मैजिक करते हैं कटोरी के अंदर, आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो देखा हुआ। तो ये चल पड़ा और ये मतलब ये जो है जादूगर, ये सब जादूगर 100 सालों से है, मतलब आज़ादी से पहले से भी ये सब जादूगर ऐसे ही परफॉर्म करते आए थे। अब हुआ ये कि जब अंग्रेज़ के ज़माने में जब अंग्रेज़ लोगों ने आया तो उन्होंने इसको जो है ना, क्योंकि जो जादूगर थे वो सुपरस्टिशन को थोड़ा सा बढ़ावा दे रहे थे और अंग्रेज जो है उसके खिलाफ थे, तो उन्होंने ब्लैक मैजिक को काइंड ऑफ लाइक सुपरस्टिशन फैलाने के लिए और ब्लैक मैजिशियन पे ना बहुत सारे ब्लैक मैजिक लेबल डाल दिया। उन्होंने कई बार उनको इवेंट्स में परफॉर्म करने लगे थे और कई बार उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा बहुत जगह पे उनके ऊपर पाबंदी भी डाल दी, ठीक है, कि आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए परफॉर्म करो बट अंधविश्वास मत फैलाओ। तो अब अंग्रेजों के ज़माने का तो देखो क्या है कि क्लियर हिस्ट्री है नहीं, सुनी सुनाई बातें ही हैं। तो कहा जाता है कि उनकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जहाँ पे उनको प्राइवेट इवेंट्स में परफॉर्म के लिए बुलाते थे। एक ब्रिटिश महारानी की भी कहानी है, उनको ये लोग लंदन वंदन भी लेके गए थे। तो अंग्रेज की अपनी कहानी, जिस 100 मुँह 100 बातें। कुछ लोग कहते थे कि वो उनको चाहते थे कि एज एन आर्ट की तरफ परफॉर्म करे, और कुछ लोग जो है सुपरस्टिशन के नाम पे उसको रोक भी रहे थे। सच्चाई क्या है पता नहीं, बट देन देश आज़ाद हुआ और फिर आपको पता है परफॉर्म करते रहे। अब आज़ादी के बाद जो है कुछ बड़े मैजिशियंस थे, जैसे आपने देखा हुआ ना सर्कस वगैरह हुआ करते थे, तो ऐसे तंबुओं में शोज होने लगे। सर्कस होते थे वैसे जादूगर शोज किया करते थे। बड़े बड़े मैजिशियंस जो हैं उस समय ऐसे शोज किया करते थे अलग अलग प्राइवेट इवेंट्स पे। और हमारे इंडिया के कुछ बड़े मैजिशियंस रहे हैं जिन्होंने ना दुनिया में नाम किया, जिसका नाम है गोगिया पाशा, के लाल जी हुआ करते थे, पी सरकार जी हुआ करते थे, मॉडर्न ज़माने में ओपी शर्मा हुआ करते थे, और मैं एक दो का नाम और भूल रहा हूँ, संक्रांत, जादूगर संक्रांत सम्राट। अगर आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, इन लोगों ने जो है बड़े बड़े शोज़ किए, मतलब इंटरनेशनली भी शोज़ किए, और उनका जादू का जो मिक्स था बिल्कुल अलग टाइप का था। जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, बट देन उन लोगों ने जो मैजिक को एक अच्छे खासे लेवल पे लेके गए। इनफैक्ट उन्होंने इंटरनेशनल शोज़ भी बहुत सारे किए। उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम आने के बाद जैसे जैसे अखबार आई, टीवी आया, फिल्म वालों ने झंडे गाड़ दिए, मॉडर्न चीज़ें आ गई, तो डांस वांस पे लोग ज़्यादा चलने लगे, तो मैजिक का थोड़ा सा डिक्लाइन आ गया। ये मैं समय बता रहा हूँ 2090 से लेकर के 2020 साल तक तो थोड़ी सा कम होने लगा। मतलब जो टिकटेड शोज हैं मैजिशियंस के वो कम हो गए, तंबुओं में जो शोज होते थे वो कम हो गए, और जादू जो है फेड अवे होने लगा। एंड देन फिर आपने देखा होगा उस समय क्रिस एंजल सब फेमस होने लगे, डायनामो वगैरह सबके वीडियोस आने लगे, तब तक यूट्यूब वगैरह आ गया। तो राइज ऑफ मॉडर्न मैजिक हुआ, जिसका एक प्राइम एग्जांपल मैं भी हूँ। तो हमने क्या देखा कि बाहर के मैजिशियंस को देखा, क्रिस एंजल को परफॉर्म करते हुए, डेविड ब्लेन को करते हुए, डायनामो को करते हुए, और हमने उनके मैजिक स्टाइल को कॉपी करना स्टार्ट किया। अब इंडिया में क्या थे जो मैजिशियन ना, अब भी वो पुराने ज़माने के मैंने बताया कि स्टाइल में कर रहे थे, तो कुछ लोगों को पसंद नहीं था, मॉडर्न लोगों को शायद पसंद नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने सूट वूट पहन करके, ब्लेजर पहन करके, जैकेट पहन करके मैजिक करना स्टार्ट किया। कॉर्पोरेट इवेंट्स में मैजिक लेके गए। पहले क्या होता था, आपको पूरा सेटअप लेके ये मैजिक करने जाया करते थे। एंड व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग इज कि हम लोग कार्ड्स लेकर के, कॉइन्स लेकर के, आईपैड लेकर के हमने मैजिक करना स्टार्ट किया। एंड हमने उसके वीडियोस यूट्यूब पे डालना स्टार्ट किया, और कॉर्पोरेट्स में धीरे धीरे 2010 में हुआ था इंडियाज़ मैजिक स्टार, जिसके हिस्सा मैं था। फिर इंडियाज़ गॉट टैलेंट वगैरह हुआ, और जब यूट्यूब पे हमने वीडियोस बना के डालना स्टार्ट किया, अब तो इंडिया में बहुत कमाल के मैजिशियंस आ गए हैं। मतलब ऐसे मैजिशियंस की मज़ा ही आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कुछ वीडियोस में उन सबसे आपको मिलाऊं, इंटरव्यूज वगैरह करें। बट पॉइंट ये है कि अब जो है मैजिशियन गेम चेंज हो गया। अब के ज़माने में जो मॉडर्न कमबैक आया है, हम लोगों ने झंडे गाड़ रखे हैं। बहुत से इंडिया में मैजिशियन है जो आईपैड मैजिक करते हैं, मतलब आईपैड से ही मैजिक करते हैं। बहुत से मैजिशियन हैं इंडिया में जो सिर्फ आईफोन से पूरा पूरा शो कर डालते हैं। अभी जब मैं शोज करता हूं तो मैं पूरा शो जो है आईफोन पे करता हूं, प्लेइंग कार्ड, आईफोन और एक दो कॉइन से। तो वी डोंट रिक्वायर लॉट ऑफ प्रॉप। जब मैंने मैजिक स्टार्ट किया था तो मुझे 2 सूटकेस लेके जाना पड़ता था परफॉर्म करने के लिए। आज मैं खाली हाथ किसी भी शहर जा करके पूरा शो करके आ सकता हूँ, जिसके चीज़ अगर हम चार्जेस लेते हैं 1-1.5 लाख रुपए ले लेते हैं पर शो के। तो इट इज़, अब जो मॉडर्न टाइम है वो बहुत अच्छा आने वाला है। बट कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है कि हम लोग इंडियन टच भूलते गए हैं। कुछ मैं पुराने मैजिशियन से बात करता हूँ, वो कहते हैं यार इंडियन टच नहीं रहा मैजिक में। तो मेरा काउंटर सवाल ये होता है कि क्या इंडियन में इंडियन टच रहा क्या हम धोती पहन के भी घूम रहे हैं क्या हम कुर्ता पहन के घूम रहे हैं क्या हम सर पे मुरेठा बांध के घूम रहे हैं क्या?
अभी हम लोग ब्लेजर पहन के घूमते हैं, इंडियंस लोग ब्लेजर पहनते हैं, तो हम क्यों ना वो पहने। और अभी मॉडर्न मैजिक बहुत सारा आ रहा है, आप बताओ क्या आपका कहना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन मैजिक। क्या आपको लग रहा है इंडियन मैजिक सही राह पे जा रहा है। अभी इंडियन मैजिक में क्या हो रहा है, खास करके मेंटलिज्म का बहुत बड़ा क्रेज है। आप जानते हो इंडिया में फीमेल मैजिशियन एक है, बहुत जो है बहुत अच्छा नाम कर रही हैं। इनफैक्ट सारे मैजिशियंस का भार उन्होंने अपने कंधे पे उठा रखा है। तो बहुत लोग मेंटलिज्म करने लगे हैं। अगर अभी मैंने बताया जो आईपैड या आईफोन शोज़ मैं करता हूँ उसमें भी मैं बहुत सारा मेंटलिज्म का शो करता हूँ। तो आपको क्या कहना है, डू यू थिंक इंडियन मैजिक सही राह पे जा रहा है या नहीं जा रहा। इंस्टाग्राम पे रील्स के ज़माने में जहाँ पे कि बहुत फास्ट चीज़ें हो रही हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंडियन मैजिक। आपके कमेंट्स मैं चाहूँगा नीचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, थोड़े फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं अच्छे वीडियोस बनाऊँ। अगर ट्रैक्शन मिला इस वीडियो पे, मतलब कुछ लोगों ने वीडियोस को देखा, अच्छा रिस्पांस आया, तो मैं इसको अच्छे से स्टूडियो में शूट कर दूंगा। मेरे पास स्टूडियो है, अच्छे से एडिट करके इस पे वीडियो बना लेंगे, अच्छे से स्क्रिप्ट करके। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, किस टॉपिक पे बात करें नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।